जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। छोड़ घोंसला, बाहर आया, देखी डाले, देखे पात और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरगुन तू भरमाया। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल,
ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुगुन, तू भरमाया। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुगुन, तू भरमाया। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर। दाना कहीं कोई पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुगुन, तू भरमाया। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। कोई अंदर से कहता है उड़ जा, उड़ता जा परमार। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? आज सफल है तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। इस छोटे पक्षी के प्रश्न अपनी माँ से जीवन की 5 अवस्थाओं का वर्णन है। सबसे पहली अवस्था है एक्सप्लोरेशन, ढूंढना। छोड़ घोंसला, अपने घोंसले से बाहर आकर देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। अपने घोंसले से बाहर आकर उसने देखा, पत्तियों को देखा, डालियों को देखा, और वो छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है, क्या यही उड़ना है? माँ समझाती है, नहीं, ये तेरा भ्रम है। दूसरी अवस्था में वो क्या कर रहा है? खेलकूद। डाली से डाली पर पहुंचा, अब एक डाली से दूसरी डाली पर आता है। कलियां देखी, फूल देखे, नीचे से ऊपर तक गया, फुनगी देखी। फिर से उसने पूछा, माँ, क्या मुझको उड़ना आया? माँ कहती है, ना, ये तो तुम्हारा केवल खेल पाल है, इसको उड़ना थोड़ी कहते हैं। कच्चे पक्के फल पहचाने, अब उसे पहचान हो गई है किसकी नीयत कैसी है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ऊपर सच का मुखौटा ओढ़े ओढ़े झूठ बैठा है। दिल में साफ और नीयत में, दिल में साफ और नीयत में जहर। कौन कैसा है, किसकी नीयत में खोट है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। खाने गाने के खाती साथी देख रहे हैं मेरी बाट। उसकी तीसरी अवस्था है लर्निंग। वो सीख रहा है, जीवन से सीख रहा है, जीवन उसे सिखा रहा है कौन अपने हैं और कौन पराए हैं, कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं, और कौन आडंबर धारण किए हुए है, कौन झूठ के रथ पर सवार है और किसका दिल सच्चा है, साफ है, किस में प्रेम है और किस में वासनाएं हैं। वो पहचान रहा है और फिर माँ से पूछता है, माँ, क्या मुझको उड़ना आया? माँ कहती है, नहीं, ये तुम्हारा क्या है? भ्रम है, इल्यूजन। तुमको लग रहा है तुमने सब सीखा, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, ये केवल लर्निंग स्टेज है।
अब क्या कर रहा है वो? इस तरु से उस तरु पर आता, एक झाड़ से अब दूसरे झाड़ पर छलांग मार रहा है। जाता हूं धरती की ओर और कहीं दाना अगर हो उसे पकड़ लाता हूं, चुन लाता हूं ठोक ठठोर। सर्वाइवल स्टेज, जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर रहा है। अब उसमें इतनी पावर आ गई है कि घोंसले को छोड़ा, डाल डालियों को छोड़ा, साथियों को भी छोड़ा। अब समझ में आया कि जीवन ये भोग विलास नहीं है केवल, उससे भी परे कुछ और भी है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है ये उसे समझ में आने लगी है। शरीर से थोड़ा ऊपर उठ गया है, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ चल रहा है। धन, संपत्ति, पद, मित्र संबंधी सब आ गए, फिर भी जीवन में रिक्तता बनी है, क्योंकि जीवन की प्यास केवल बाह्य वस्तुओं से नहीं भरती। लास्ट फ्लाइट, फ्रीडम। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूं अनिवार्य पुकार। उसको अब एक आवाज आ रही है। ये आवाज किसी व्यक्ति की नहीं, किसी मनुष्य की नहीं, अज्ञात गगन की पुकार। कोई अंदर से कहता है उड़ जा। अभी तक वो उड़ तो रहा था, पर अब अंदर से उसको पुकार आ रही है कि उड़ उड़ उड़। ये कहां फंस गया है? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये पराया देश है। उड़ जा, उड़ता जा, पर मार। वो परवाज, वो उड़ान उसे पुकार रही है। और फिर वो मां से पूछता है, अभी उड़ा नहीं है, पुकार आ गई है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूं अनिवार्य पुकार। कोई अंदर से कहता है उड़ जा, पर मार। मां, क्या मुझको उड़ना आया? अब मां ने क्या कहा? आज सफल है तेरे डैने, तेरे पंख आज सफल हुए, आज सफल है तेरी काया। तो जीवन भी ऐसी ही उड़ान है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। रुकना नहीं है। जो अब तक पाया, जो अब तक समझा, जो अब तक जाना, अगर हम उसी में ठहर जाते हैं तो ये मात्र क्या है? एक भ्रम। एक भीतर से पुकार आए, चाहे अमृत वेला उठ रहे हैं या फिर और कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं, रुक नहीं जाना है। और आगे और आगे और आगे। एक्सप्लोर करते जाना है, ढूंढते जाना है, खोजते जाना है, खेलते भी जाना है, सीखते भी जाना है। सर्वाइवल क्या है, किस लिए है इस धरती पर? क्या अब तक जो किया बस उसी के लिए? खाना पीना, सोना उठना, घूमना, इससे मिलना उससे मिलना, षड्यंत्र करना, स्वार्थी बनना। यह जीवन उससे भी कुछ परे है। सुनता हूं अज्ञात गगन की अनिवार्य पुकार। उड़ जा, उड़ता जा, पर मार। मां, क्या मुझको उड़ना आया? ऐसी जब पुकार होगी, आज सफल है तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। तो जीवन एक उड़ान है, उड़ते जाना है। कल जो कुछ हुआ उससे क्या क्या सीखा, कल का होमवर्क था। कल हमने क्या सीखा, नोट करो और आगे बढ़ो। हर अमृत वेला कुछ सिखा रहा है।
हर अमृत वेला जो मिस किया वो भी कुछ सिखा रहा है। हर नुमा शाम का योग जो मिस किया वो भी कुछ सिखा रहा है। जीवन एक क्या है? पाठशाला। और हर परिस्थिति क्या है? एक क्लास। इटर्नल स्टूडेंट अर्थात निरंतर एक विद्यार्थी का भाव। सुबह उठो बालक, फिर एक विद्यार्थी, फिर जीवन में दिन भर एक सेवक, और कल हमने चौथी बात देखी थी, रात में मौन साधक। तो रुकना नहीं, स्वयं के व्यक्तित्व को, विचारों को निखारते जाना है। और आज के बाबा के महावाक्य बस 2-3 ही लाइन है। 48 108 दिन की इस भट्टी का 48th डे। शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? दिन और रात का मिलन हो रहा है, जहां जहां संगम है वो भी एक संगम युग है, वापसी का समय है। नुमा शाम, नुमा अर्थात नुमा शाम कहते हैं ना। नुमा अर्थात क्या? नुमा शब्द का अर्थ, नुमा, नुमा शाम योग कहते हैं। ये नुमा क्या होता है? नुमा अर्थात समान, नुमा अर्थात सिमिलर, नुमा अर्थात सदृश, श्याम अर्थात नीला रंग या काला रंग या श्याम वर्ण, उसके समान जो रंग है, अर्थात क्षितिज, जहां पर दिन समाप्त हो रहा है और रात शुरू हो रही है, उसके बीच का जो संध्या काल है, दो रंग जब वहां मिल रहे हैं, उसके समान गोरा और काला जहां मिल रहा है, बीच श्याम रंग, उस रंग जैसा रंग, नुमा अर्थात सिमिलर, सदृश, नाई, उसके समान जो है वो नुमा शाम। तो टाइम क्या दिया? शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत वेला सतो प्रधान है, वैसे यह समय भी अच्छा है। जैसे अमृत वेले का सतोगुनी टाइम होता है, वैसे यह शाम का टाइम भी कैसा है? सतोगुनी है। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं। तो दिन भर में जो थकान होती है, दो बार चार्ट लिखना है या बाबा को देना है। एक नुमा शाम के समय मौखिक अर्थात बोलकर, रात को सोने से पहले लिखकर। योग का समय जो है 6:30 से 7:30। जब भी शाम के योग में बैठो, सबसे पहला काम क्या करना है? मैं आत्मा हूं नहीं, आज दिन भर क्या क्या किया वो बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि आज का आज ही पूरा करो। आज का कल सुबह अमृत वेला नहीं सुनाना बाबा को। क्या करना है? नुमा शाम के समय बैठ के रिपोर्टिंग करो। आज क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, किस किस की निंदा की, किस किस की टांग खींची, किस किस की ग्लानि की, किसको नीचे गिराया, कहाँ टाइम वेस्ट किया और कहाँ टाइम सफल किया, किसकी स्तुति की, किसके प्रति शुभ बोल बोले, सब कुछ जो कुछ किया। क्या करना है? नुमा शाम 6:30 बजे जब बैठते हैं या जब भी बैठते हैं, हर शाम ये सोचो आज इंटरनेशनल योग है। क्या सोचेंगे? आज तीसरा रविवार है। जैसे 3rd संडे बैठते हैं, वैसा ही रोज सोचना है आज वही है।
और कहीं पर भी अगर कोई ऑफिस में है तो वहीं थोड़ी देर बैठ जाए, 10-15 मिनट। अगर कोई ट्रैवल में है, क्योंकि ये शाम का समय है, लोग ड्यूटी पर है, ट्रेन में है, फ्लाइट में है, गाड़ी में है, ऑफिस में है, कुछ लोग घर पर है, कुछ लोग मधुबन में है, कुछ लोग बारिश में हैं। बारिश का भी टाइम फिक्स है। तो क्या समझना है, शाम को जैसे अमृत वेला पर अभी काम कर रहे 3 घंटा, वैसे कम से कम आधा घंटा शाम का समय, हाफ एन आवर से चालू करना है। और जो कुछ भी नहीं करते वो 10 मिनट से चालू करेंगे, और जो 10 मिनट से ज़्यादा करते हैं वो हाफ एन आवर तक आएंगे। इसलिए बाबा ने बहुत सोच समझ के यहाँ पे 7 से 7:30 कहा, ये नहीं कहा 6:30 से 7:30। क्या कहा? 7 से 7:30 खाली इतना बैठ जाओ। और अगर योग वगैरह कुछ नहीं होता है तो क्या करो, केवल रिपोर्टिंग, केवल रिपोर्ट करो। ये आधा घंटा भी रिपोर्टिंग कर देंगे ना, तो दिन भर में जो कुछ हुआ वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, मिट जाएगा। क्योंकि एक दिन में कितनी बातें होती है, कितने लोगों का संपर्क होता है, और जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, सेवा करते हैं, उनका तो कितनों से होता है। एडमिनिस्ट्रेशन से कितनी बातें आती है, साथियों से कितनी बातें आती है, डिपार्टमेंटल कितनी बातें आती है, सेवाओं की कितनी बातें आती है, सीनियर्स, जूनियर्स, साथी, हमसे जो दुखी है हमारे डिपार्टमेंट के लोग वो, और जो सीनियर्स है उनके साथ हम क्या कर रहे हैं। जूते रगड़ कर बनी हुई पहचान और जूते चाट कर बनी हुई पहचान, दोनों में फर्क है। 2 प्रकार की पहचान है। एक है जिसमें जूते रगड़े जाते, और दूसरी है जिसमें जूते चाटे जाते हैं। दोनों पहचान में फर्क बहुत है। जो घूमते रहते हैं इर्द गिर्द, खुशामद करते हुए, चापलूसी करते हुए, जो चापलूसी करने वाले वही लोग होते हैं जो समान से गिर चुके हैं, जो अपने साथियों को नीचे दिखाते हैं और अपने को ऊंचा बताते हैं। किसके सामने? अपने बड़ों के सामने, और उनके हृदय में जगह स्थापित करना चाहते हैं, और साथियों के विषय में जहर घोलना चाहते हैं। ऐसे विषैले सर्पों की कमी नहीं है। इधर की बात चल रही है। ये सब करके अगर कुछ मिल भी गया तो क्या फायदा? दिल अंदर से खाता रहेगा। किसी को गिरा कर हम अगर ऊपर जा रहे हैं तो शाम के समय क्या करना है? सबसे पहले तो प्लानिंग, एक टाइम फिक्स करना है। और जिन बहुत ज़्यादा जो बिजी, वो कम से कम जहां बैठे हैं उसी समय थोड़ी देर अशरीरी हो जाए। ऑफिस में कहीं पर भी बैठकर आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए आत्मिक स्थिति में टिक जाए। और कुछ नहीं कर सकते तो केवल संवाद, केवल संवाद, कॉन्वर्सेशन, बातें, रूरियान। और करना क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य रिपोर्टिंग। शाम का समय किसका है? रिपोर्टिंग का। क्योंकि दिन में तूफान आए हैं, हलचल हुई है, किसी ने कुछ तो कुछ किया ही है, और सच्चाई के मार्ग में दुश्मनों की कमी नहीं है। यह तो असत्य संसार है। यहां पर असत्य का ही बोलबाला है और असत्य की ही जीत होती है। सच्चे हित चिंतक, शुभ चिंतकों की बहुत कमी है। ज्यादा कौन है? ज्यादा लोग वही है जो नीचे खींचने वाले हैं। तो दूसरा काम क्या कर? एक तो बातें, दूसरा रिपोर्टिंग। अगर ये अच्छे से हो गया तो फिर अशरीरीपन,
परम धाम में जाना, सूक्ष्म वतन में जाना, ड्रिल करना। आज सुबह की संडे की मुरली में भी बाबा ने ड्रिल कराई है, फरिश्ते की ड्रिल। स्वर्ग में जाना, अलग अलग। तो एक तो ये कार्य, दूसरी और चीज यहां कही है, सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं। कुछ कुछ लोग बैठ के नहीं करते, क्या करते? सैर, वो भी ठीक है, वॉक, वॉक पर निकल जाओ। पर वॉक में निकलने का एक ही नियम है बस, अगर किसी को लिया साथ तो गए। तो कौन सी बातें होगी फिर? बारिश आज थोड़ी कम है, कल ज्यादा थी, नक्की ओवरफ्लो है कि नहीं है, और सुनाओ भालू कब मिला था लास्ट, यही सब बातें हो। अगर जाना है किसी के साथ भी तो कैसे जाओ? मौन में, बात चालू ही नहीं करना, तो ही वो योग में गिना जाएगा। क्योंकि कुछ लोग शाम के समय घूमने निकलते हैं, तो उस समय घूमो, परंतु कैसे घूमो? योग का प्रयोग करते हुए। मुझ आत्मा से चारों तरफ किरणें फैल रही है। या फिर जो रास्ते पे चलते हुए दिख रहे हैं, ये सब कौन है? आत्माएं हैं। सबको परमात्मा परिचय मिल जाए, सबको लाइट मिल जाए, पवित्रता से इनका जीवन भर जाए। चाहे ज्ञानी अज्ञानी जो भी है, किरणें फैलाते हुए फरिश्ता स्थिति में, या फिर अपनी योग की अवस्था में, या फिर कोई ज्ञान का एक पॉइंट ले लो और उसका चिंतन करते करते निकलो। एक राउंड हो गया नक्की का, एक पूरा चिंतन। या फिर कोई क्लास सुनते हुए, आधा समय क्लास सुनना, क्लास पूरा हो गया उसको निकालो और फिर उसको याद करो क्या क्या सुना। कुछ तो नया होगा ही, कोई एक नई पॉइंट तो होगी होगी, और उस पर फिर सोचो। आधा समय सुनना, आधा समय सोचना। या फिर चलते चलते कहीं रुक जाना, बैठ जाना और कुछ लिखना। कुछ नई टचिंग्स हो गई तो अचानक से एकदम नया पॉइंट जो आज तक सोचा नहीं था। कोई नया वरदान बाबा से लेना है। जैसे उस दिन भी कहा, हमारे केवल 3 ही शत्रु है, काम केवल इन तीनों पर करना है। ये 3 काम कर दिए तो बाकी सब सफल। और शत्रु भी कैसे हो? थोड़े शक्तिशाली शत्रु हो। छोटे मोटे शत्रु से जीत भी गए तो क्या फायदा? कौन से? सबसे पहला तो निद्रा, उसका उपाय है अमृत वेला 2 से 5, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त, फर्स्ट बी। दूसरा ब्रह्मचर्य, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता, एक संकल्प भी नहीं शरीर का या शरीर और शरीर की कामनाएं। पूर्ण ब्रह्मचर्य। तो निद्राजीत भव पहला वरदान, दूसरा ब्रह्मचारी भव, और तीसरा भोजन। बी बी भी, 3 बी। ये 3 बी और वरदान है केवल 3, निद्राजीत भव, ब्रह्मचारी भव, फलाहारी भव। जितना उत्तेजक पदार्थ हम शरीर में डालेंगे उतनी वासनाएं भड़केगी। वो सारी चीजें जो ये समझते हैं ये कंट्रोल हो क्यों नहीं रहा है, धीरे 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 सत्तो प्रधान सात्विक भोजन की तरफ चलना है। और धीरे 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 हम जानेंगे सबसे शुद्ध क्या है इस प्रकृति में। सबसे शुद्ध, सबसे जो प्रकृति ने बनाया हुआ है, वो सब्जियां नहीं है, वो पत्ते नहीं है, वो अनाज नहीं है, वो तेल, वो गुड़, वो शक्कर, वो शहद, ये सब नहीं है। वो सारे मसाले नहीं है। वो नमक पत्थर है। नमक कहाँ से बनता है? रॉक। क्या मनुष्य पत्थर खाने के लिए पैदा हुआ है? ये भी एक प्रश्न है। नमक, मसाले, मिर्च,
तेल, अनाज, मिल्क, एनिमल प्रोडक्ट्स, ये धीरे धीरे सब पर एक्सपेरिमेंट करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक एक दिन ये करके देखो, एक दिन वो करके देखो, फिर अमृत वेले का प्रभाव देखो, नुमा शाम का प्रभाव देखो, दिन की अवस्था देखो कैसी रहती है। कम खाकर देखा, ज्यादा खाकर देखा, एक बार खाकर देखा, 2 बार खाकर, 10 बार खाकर देखो क्या होता है। किसी को मारने की सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? उसको बहुत खिलाओ, सुबह भरपेट नाश्ता खिलाओ, बेहोश, दोपहर में वापस खिलाओ, शाम को वापस खिलाओ। उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? मंद। उसको खुश कर रहे हैं हम, बुद्धि डल हो जाती है। फूड क्या करता है? इंटेलेक्ट को डल कर देता है। और फिर एक दिन केवल फल लेकर देखो, मीठे फल, ताजा फल, रसीले फल, फ्रेश, कैसे भी हो, कहाँ के भी हो। और जैसे ही शरीर को फल मिल जाते हैं वो तृप्त हो जाता है। ये जो भूख लगती है वो इसलिए लगती है कि शरीर तृप्त ही नहीं हुआ। डोसा खिला दिया उसको, इडली खिला दी, उत्तप्पा खिला दिया, और क्या, ढोकला, ये 4, पोहा खिला दिया, उपमा खिला दिया, थेपले, पराठे, खाकरा, रोटी, ये सब खिला दिया, फिर भी मन अतृप्त ही रहता है। 2-3 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। सब्जियां खिला दी उसको, चावल खिला दिया, चावल के अलग अलग प्रकार। कल एक भाई आया था, बहुत ही अच्छा शब्द उसने कहा। मैंने कहा क्या तकलीफ है? तो ऐसी तकलीफ बताई जो आज तक हमने सुनी नहीं। उसने कहा डॉक्टर साहब बेहद की थकावट हो गई है। हमने कहा ये पहली बार सुना हमने तो। बेहद की थकावट, ऐसी थकावट है कि बात मत पूछो। शरीर थका थका रहता है, बस रिपोर्ट सारे हो गए, सब नॉर्मल है, परंतु थकान ऐसी है, कैसी? बेहद की थकावट, थकान लगती है बस। थकाने वाला है फूड, उत्तेजनाएं, रस, मसाले, स्वाद। और सुबह सुबह नाश्ते में केवल फल लो, फिर क्या देखेंगे? भूख खत्म, या फिर विजय। वो जो क्या कहते थे, उत्तेजनाएं थी, वो चली गई। कम से कम यहां तो इतना तो कर ही सकते हैं, एटलीस्ट सुबह का तो रिप्लेस कर सकते। दोपहर का और शाम का छोड़ दो, अभी जो जैसा चल रहा है चलने दो, धीरे धीरे करना है, स्लोली स्लोली। क्योंकि सुबह सुबह ही यदि वो सब डाल दिया तो दिन भर फिर भूख लगती रहती है। जितना डिले करेंगे कुक्ड को डालने का उतना अच्छा। कम से कम 12 के बाद, कम से कम 12 तक केवल अनकुक्ड। तो धीरे 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 शरीर को जैसे उसकी आदत पड़ गई है वैसे शरीर को इसकी आदत पड़ेगी। जैसे शरीर उस पे स्टेबल रहता है या फिर वेट, वैसे इस पर भी धीरे धीरे अपने आप वेट स्टेबल होते जाएगा। वेट स्टेबलाइजेशन एक बहुत बड़ी कीमिया, एक प्रक्रिया है। तो 3 ही पुरुषार्थ है बस। पहला निद्रा, उसको जीतने के लिए है ये भट्टी 2 से 5 अमृत वेला, जो सहज हो जाए। दूसरा पुरुषार्थ ब्रह्मचर्य। अगर इन 3 में से हम ये कहे एक को हटा दो, 2 रखो, तो किसको हटाएंगे सबसे पहले? अगर हमसे पूछा गया ये 3 है, उसमें से एक को हटा दो, 2 को रखो, तो किसको हटाएं? ब्रह्मचर्य को हटा दो। अगर पूछा अब 2 बचे, इन 2 में से एक को हटा दो, एक को हटा दो, तो किसको हटाएंगे? नींद, ये भी हट जा सकता। अगर इन पूछा गया केवल एक ही रखो बस, तो वो है भोजन। ये एक कर लो, द फाइनल मास्टर स्ट्रोक, बाकी सब उसके पीछे पीछे आ जाएंगे। क्योंकि ये करते ही अपने आप अमृत वेला होगा, ये करते ही अपने आप ब्रह्मचर्य घटित होगा, नहीं तो केवल एक पुरुषार्थ रहेगा। तो आज के बस 2 होमवर्क है। एक तो नुमा शाम वॉक पे निकलो, और पहला होमवर्क है 6:30 बजे का अलार्म सेट करके रखो अभी से, जिसमें रिमाइंडर डालो इवनिंग योगा विद बाबा।
चाहे कहीं पर भी हो, नुमा शाम का अलार्म अभी सेट करो, 6:30 बजे अलार्म सेट कर दो। और उसको नाम भी दे सकते हैं। नाम क्या देंगे? नुमा शाम योग या इवनिंग योगा विद बाबा। और दूसरा काम है इवनिंग वॉक विद बाबा। कई लोग आधा घंटा योग करते हैं और आधा घंटा वॉकिंग करते हैं, कई लोग पूरा 1 घंटा योग करते हैं, कोई लोग पूरा के पूरा 1 घंटा वॉक करते हैं, जो भी जैसा भी है। तो नुमा शाम जब वॉक पर निकलो तो कैसे निकलो? अकेले निकलो, चुपचाप निकलो, या किसी के साथ है तो भी मौन में। लाओ त्सु और उसका दोस्त हमेशा चाइनीज फिलोसोफर वॉक पे जाते थे शाम को। एक दिन एक तीसरा मित्र आया और कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ में वॉक करना चाहता हूं। उन्होंने उसे समझाया, वॉक पर तो आओ पर बात मत करना। मैं कहा ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा। और वो वॉक करने गए तीनों दोस्त। तो ये जो तीसरा था, अचानक उसने देखा क्या अच्छा दृश्य है, आ हा, ऐसा सूर्यास्त तो मैंने कभी देखा नहीं। सूर्यास्त हो रहा है, लाल 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 लाल, एकदम शांत, हरियाली चारों तरफ। और वो अचानक कहता है, वाह व्हाट अ वंडरफुल सनसेट। फिर उसे तुरंत याद आता है कि अरे मैंने बोल दिया, बोलना नहीं था। वॉक पूरी होती है, तीसरा मित्र चला जाता है। लाओ त्सु अपने दोस्त से कहता है, कल से इसको नहीं लेंगे, ये बातें बहुत करता है, इसको कल से नहीं लेना है, बहुत ज्यादा बात करता है। एक ही वाक्य कहा था बस। तो मौन में प्रकृति से जुड़ते हुए, प्राण ऊर्जा को ग्रहण करते हुए, अगर चलते चलते बीच में बारिश भी आ गई तो छाता लेके भीग भी गए तो भी कुछ नहीं, ठीक है, प्रकृति है, स्वागत कर रही है। तो आज के ये बस 2 कार्य है। और आज के प्रश्न, मुरली है 18/11/87 की। पहला प्रश्न, यह शांति की शक्ति इस रूहानी सेना की डैश है, विशेष। विशेष क्या है? दोष है, स्वभाव है, संस्कार है, शस्त्र है। शांति की शक्ति क्या है हमारी? विशेष शस्त्र। शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। न सिर्फ मनुष्य आत्माओं को, लेकिन डैश को भी परिवर्तन करने वाली है। बाप को, माया को, प्राणियों को, प्रकृति को। जब हम बदलते हैं तो प्रकृति भी अपने आप बदलती है। वाणी की शक्ति व स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा डैश की शक्ति अति श्रेष्ठ है। माया की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, शुभ भावना की, साइलेंस की। उत्तर है साइलेंस की। महावाक्य को पूरा करें। जैसे वाणी की सेवा के साधन चित्र, प्रोजेक्टर व वीडियो आदि बनाते हैं, ऐसे साइलेंस के शक्ति के श्रेष्ठ साधन से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो व करा सकते हो। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, केवल 2 ही ऑप्शन है। शांति की शक्ति के साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा है। ये केवल वही बता सकते हैं जिन्होंने मुरली पढ़ी है। जैसे वाणी की सेवा के साधन क्या है? सेवा, प्रोजेक्टर है, चित्र है, वीडियो है। वैसे डैश शांति की शक्ति के साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा। ये पहला, यही उत्तर है। यहां पर भी महावाक्य को पूरा करें। यहां पे भी 2 ही ऑप्शन है। जैसे दीपक दीपक को जला देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगी। ये राइट है? या फिर साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः ही अनुभव कराएगी। उत्तर है फर्स्ट। आपकी शक्तिशाली शुभ भावना से क्या होगा? औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न होगी। फिर से महावाक्य को पूरा करें। जैसे वाणी द्वारा अभी सारे स्थूल कार्य करते हो, ऐसे डैश डैश डैश, ऐसे वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। ऑप्शन दूसरा, साइलेंस की शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो, करा सकते हो। यही उत्तर है। जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति डैश होता है, चालाक, अनुभवी, असफल, सूक्ष्म। जहां वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हैं यह वाणी से नहीं समझेंगे, डैश से परिवर्तन होंगे।
डंडे खा के, अनुभव से, लॉ से, शुभ भावना से। शुभ भावना में बहुत पावर होती है। जो विरोधी है, जो सुनते नहीं है, जो परिवर्तन नहीं हो रहे, उनके प्रति क्या करना है? केवल शुभ भावना, बस कुछ नहीं करना है और किरणें भेजते रहो, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस। ना उनको समझा कर कुछ होगा, ना उनके साथ बात कर कर कुछ होगा, क्योंकि बात करेंगे तो अहंकार बीच में आ जाएगा। तुम कौन हो हमको समझाने वाले? बिगड़ेंगे। जो जिसको करना है करने दो। हमें कुछ करना ही नहीं है। नो एक्सप्लेनेशन, नो जस्टिफिकेशन, नो टॉक, नो आर्गुमेंट। यदि हम सत्य है तो सत्य में शक्ति है स्वयं सिद्ध होने की। सत्य को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। जहां वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहां साइलेंस की शक्ति का साधन क्या है? शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। शिव की वाणी या माया की वाणी? शिव की। लास्ट है, सही है या गलत है ये बताना है। एक सेकंड भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते हो तो स्वयं ही अपनी वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की शक्ति के आगे सरेंडर कर देते हो। सही है। दूसरी मुरली, ये आसान है। आदि से अब तक 22/11/87 की, आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा डैश के आधार से बाप दादा की मदद के पात्र बनी है। पैसे के आधार से, पुरुषार्थ के आधार से, पद के आधार से, या फिर हिम्मत के आधार से। सारी मुरली दो ही शब्दों की है, हिम्मत और मदद, हिम्मत और मदद। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की? पहली हिम्मत जो असंभव को संभव करके दिखाया, डैश के विशेषता की धारणा की। श्रीमत सुंदरता, संतुष्टता, पवित्रता। मुरली पवित्रता पर है। पवित्रता। अभी भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की डैश मांगते रहते हैं। उधारी, भीख, संपत्ति, शक्ति। शक्ति। आपके पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। किसकी वाणी है? शिव या माया? शिव। हिम्मत बच्चे, मदद खुदा। अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले डैश बन जाते। हनुमान, नारायण, विश्व महाराजन, राजा। राजा। सही है या गलत है बताना। सदा हर कदम में हिम्मत से मदद के पात्र बन नंबरवार बनने के लक्ष्य को प्राप्त करो। क्यों? नंबर 1 गलत। फिर से बताना है, सही है या गलत। सागर के बच्चे होते हुए भी छोटे छोटे मटके बन जाते हैं। जैसे मटके का पानी खड़ा हुआ होता है, ऐसे पुरुषार्थ के बीच में बैठ जाते हैं। मटके नहीं है, मुरली में क्या है? तालाब। और पुरुषार्थ के बीच में खड़े हो जाते हैं। यहां लिखा है बैठ जाते, तो गलत है। दो फिल इन द ब्लैंक से। भिन्न भिन्न रूप से वह, मतलब माया भी वार करने से डैश है और आप यहां डैश है। पहला उत्तर मजबूत मजबूर, दूसरा उत्तर मजबूर मजबूत। तो माया क्या है? मजबूत है और आप मजबूर हो, या माया मजबूर है और आप मजबूत हो? माया मजबूर और आप मजबूत। सेकंड लास्ट, डैश से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही, और बाप ने पदम गुना मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी और बनती रहेगी। हिम्मत से, दिल से, मन से, ऊपर से। लास्ट प्रश्न, इतने बलवान बने जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने हो कि हम विश्व को डैश बनाकर ही दिखाएंगे। पहला पतित, नरक, स्वर्ग, पावन। क्या? पावन। तो आज के ये 20 प्रश्न हुए। आज की कविता, कल की कविता, अरविंद भाई, कर्म बंधन।
और भाइयों में से किसने नहीं की कविता और जो कल है यहाँ पर? डॉक्टर आदित्य। आत्मा ज्योति या फिर आत्म ज्योति, ठीक है। आशीष भाई उसके अगले दिन। वैराग्य पुष्प, वैराग्य पुष्प। भाइयों में से किसने नहीं किए और जो यहाँ रुकने वाले कुछ दिन और? बस ये अभी 3 दे रहे, फिर देख। मौन संवाद। टॉपिक है मौन संवाद। इशारों, हाव भाव रहित भावनाओं का आत्मा से संवाद सुनो। आत्मा परमात्मा के निशब्दों की गहन अनुभूतियों का संवाद सुनो। गूढ़, गुह्य, सूक्ष्म निशब्द होते भी जादू सा कर जाता है। दिल के तार तार को छोड़ सूक्ष्मता और गहराई से भर जाता है। मनमीत बाबा के लिए मन का गीत है ये संवाद सुनो। ज्योति बिंदु से ज्योति बिंदु मिल जाए तो मौन में ही प्रेम सागर उमड़ आए। इस सागर की स्नेह बूंदों से मन बेहद में विचर आए। अलौकिक शक्तियों का परस्पर प्रेममय तान सुनो। मौन संवाद सावन की बारिश सा भिगो देता मेरे मन का पाठ। मौन संवाद का बजता सदा मेरे मन में अनहद नाद। सुनो सुनो ये सावन की फुहार सुनो। आंखें बंद मधुर प्रकाश का झरना, जैसे कोई अदृश्य हाथ तके हुए मन को सहलाता है। सत्य तरंग हृदय में जरती अमृत रस से मन हर्षाता है। सुनो सुनो ये खुशी का राग सुनो। स्वर्ग पुष्प खिल जाता है, दिल पर मंत्र मुग्ध अतीन्द्रिय सुख की चाप लगा जाता है। मन स्वर्ग कमल पुष्प समान खिल जाता है। सुनो सुनो मन का प्रेम आलाप। कर्म बंधन ढीले पड़ जाते, पीड़ा में भी मन रम जाते। तेरे ज्ञान प्रकाश से विष भी अमृत प्याले बन जाते। सुनो सुनो ये अनूठा मार्गदर्शन सुनो। शाब्दिक संवाद से श्रेष्ठ परस्पर मौन संवाद सृजन का संदेश सुनता है। मौनी अमावास्या को भी रूप बसंत सा कर जाता है। सुनो सुनो ये मौन संवाद, ये मौन संवाद। ओम शांति। हम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। तो आज का फोकस क्या है हमारा? नुमा शाम का योग, इवनिंग योग। इवनिंग में बाबा से जुड़ जाना। अगर योग शब्द भी हटा दो तो क्या कहेंगे? वापस बाबा की तरफ आ जाना शाम को, चाहे कहीं पर भी हो। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। मगर आना इस तरह कि तुम फिर यहाँ से फिर न जाना। तू नहीं है मगर फिर भी तू साथ है। बात हो कोई भी तेरी ही बात है। तू ही मेरे अंदर है, तू ही मेरे बाहर है। जब से तुझको जाना है मैंने अपना माना है। मगर आना इस तरह तुम कि यहाँ से फिर न जाना। रात दिन की मेरी दिलकशी तुमसे है। जिंदगी की कसम जिंदगी तुमसे है। तुम ही मेरी आंखें हो सुनी तन्हा राहों में। चाहे जिंदगी दूर हो तुम ही मेरी बाहों में। मगर आना इस तरह तुम कि यहाँ से फिर न जाना। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम। निराकार तेजोमय पावनम।
प्रातःकाले स्मरणं दिव्यम् सत्यं शिवं सुन्दरं चिन्तनम् तोड़ दे नींद की जंजीरें थाम ले तप की मशाले तोड़ दे नींद की जंजीरें थाम ले तप की मशाले फाड़ दे आलस की काली चादर निद्रा से तप का न कर अनादर सपनों का विष पीने से कर इनकार रूहानी योद्धा कर अब ललकार न सो न लेट हो जा तैयार उठ चल कर तम का संहार तोड़ दे नींद की जंजीरें थाम ले तप की मशाले तोड़ दे नींद की जंजीरें थाम ले तप की मशाले तेरी जागने से दुनिया बदलेगी तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी उठ तपस्वी तू उठे तो विश्व संवरेगा जगे तो भाग्य निखरेगा अमृत वेले की है पुकार ना रुक ना झुक